हेलो फ्रेंड्स, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से सरकारी हट में। तो इस वीडियो में जो है हम लोग एक बहुत ही इंपॉर्टेंट डिस्कशन करेंगे जिसके रिगार्डिंग आप सभी को काफी सारे डाउट्स हैं कि जो एम्स बीएससी नर्सिंग और पैरामेडिकल 2022 का एंट्रेंस एग्जाम होने वाला है तो उसकी प्रिपरेशन जो है वो आपको कैसे करनी है। तो इस वीडियो में हम लोग उसके बारे में कंप्लीटली डिस्कस करेंगे। तो आप सभी से रिक्वेस्ट है कि वीडियो को प्लीज एंड तक देखना। तो मैं ये बता दूं कि ये जो वीडियो है ये एम्स बीएससी नर्सिंग और पैरामेडिकल जो भी आप प्रिपरेशन कर रहे हैं इन दो में से किसी की या फिर दोनों की कर रहे हैं तो ये वीडियो दोनों ही कोर्सेज के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो अब ऑलमोस्ट आप सभी को पता है कि बीएससी नर्सिंग के लिए 25 डेज का टाइम रह गया है और पैरामेडिकल का भी जो है वो उसके 1 वीक के बाद ही एग्जाम है। तो बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं है उसमें भी। तो हम ये मान के चल रहे हैं कि अभी आपके पास ऑलमोस्ट 25 डेज रह गए हैं। क्लियर है? तो 25 डेज में जो है आपको किस तरीके से अपनी प्रिपरेशन करनी है जिससे आपका जो है एक अच्छा स्कोर आ पाए और उसके बाद जो है आपको किसी भी एम्स कॉलेज में एडमिशन मिल पाए। क्लियर है? तो बेसिकली जो अपनी नीट की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो उनका टारगेट तो वैसे ही रहना चाहिए कि उनको नीट में भी अच्छा परफॉर्म करना है और उसके बाद एम्स में भी अच्छा परफॉर्म करना है। तो वो उनको मैं ये सजेस्ट नहीं करूंगा। अगर उनकी प्रिपरेशन उनके अकॉर्डिंग चल रही है, उनका प्लान पहले से सेट है कि हमको जो है नीट की भी प्रिपरेशन करनी है और हम इसी तरीके से कर रहे हैं, हम इस टीचर को फॉलो कर रहे हैं और ये हमारा कंप्लीट पैटर्न है, तो वो अपने पैटर्न को बिल्कुल भी चेंज ना करें। ठीक है, वो वैसे ही करते रहें। लेकिन अगर आपको लग रहा है कि हमारा कोर्स तब तक कंप्लीट नहीं हो पाएगा क्योंकि काफी सारा वास्ट सिलेबस है, ठीक है, और आपके पास टाइम की काफी ज्यादा कमी है, तो आप इस जो मैंने पैटर्न बनाया है, ठीक है, इसको आप फॉलो कर सकते हैं। तो बेसिकली फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी ये बीएससी नर्सिंग और पैरामेडिकल दोनों में ही कॉमन है। बाकी बीएससी नर्सिंग में जो एक चीज डिफरेंस क्रिएट करती है वो है आपका जीके वाला पार्ट। तो उसके बारे में मैं आपको अभी बता दूंगा एंड में कि जीके जो है वो किस किस तरीके से प्रैक्टिस करनी है। बेसिकली मैं ही आपको जीके के क्वेश्चंस प्रैक्टिस करवाने वाला हूँ यहाँ सरकारी हट यूट्यूब चैनल पर, तो उसकी टेंशन आपको लेने की जरूरत नहीं है। तो अभी हमारा मेन फोकस फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी पे है। तो फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी के आप सभी को पता है जैसे बीएससी नर्सिंग में आपके 90 क्वेश्चन है और पैरामेडिकल में भी कुछ इसी तरीके का जो है आपका एग्जाम पैटर्न है। क्लियर है? तो 25 डेज हैं, काफी लिमिटेड टाइम है हमारे पास, तो उसमें हमें मैक्सिमम आउटपुट किस तरीके से क्रिएट करना है उस पर हमारा फोकस रहने वाला है। बहुत ज्यादा डेप्थ में आपको नहीं जाना है। अब इतना टाइम नहीं कि आप बहुत ज्यादा जाके डेप्थ में पढ़ो। ठीक है, इतना पढ़ लो कि आपका एक जो है सोफिस्टिकेटेड स्कोर आपको जो है मिल जाए और उसके बाद जो है आपका एडमिशन किसी भी एम्स कॉलेज के अंदर हो जाए जिस भी कोर्स में आप एडमिशन लेना चाहते हो, जैसे कि बीएससी नर्सिंग या फिर पैरामेडिकल। क्लियर है? तो पहले हम लोग बात कर लेते हैं बायोलॉजी की, फिर हम केमिस्ट्री की बात करेंगे और फिर हम फिजिक्स की बात करेंगे। तो बायोलॉजी में जो आपको अपना मेन फोकस रखना है वो एनसीईआरटी पर रखना है। एनसीईआरटी जितना अच्छे से आप पढ़ सकते हैं एनसीईआरटी को ही फॉलो करिए। क्वेश्चंस जो है बायोलॉजी के एनसीईआरटी बेस पर ही आते हैं। ठीक है, एनसीईआरटी के बेस पर ही आएंगे, एनसीईआरटी से बाहर क्वेश्चंस नहीं आते। बहुत ज्यादा मतलब रेयर केस में आ सकते हैं 2-3 क्वेश्चंस अगर एनसीईआरटी से बाहर है, लेकिन इतना टाइम नहीं है कि हम इतना सारा जो है मतलब मटेरियल इकट्ठा करें और उन 2-4 क्वेश्चंस के लिए जो है हम बाहर से पढ़ें। तो आपका मेन फोकस बायोलॉजी के लिए जो है एनसीईआरटी के ऊपर होना चाहिए। और जो स्टूडेंट्स नीट की प्रिपरेशन ऑलरेडी कर रहे हैं तो उनकी एनसीईआरटी पहले से कंप्लीट रहती है। तो एनसीईआरटी को जितनी बार आप लोग रिवाइज कर सकते हो उतनी बार अपना रिवीजन एनसीईआरटी को दें। क्लियर है? बाकी अगर आपने एनसीईआरटी अच्छे से नहीं पढ़ी है या फिर एनसीईआरटी पढ़ भी रखी है और कुछ चैप्टर्स में आपको प्रॉब्लम आती है तो उसका भी मैं आपको सॉल्यूशन बता रहा हूं। जैसे मान लो आपने कुछ चैप्टर्स नहीं पढ़े हैं, आपको उनमें दिक्कत आती है, उनको याद करने में दिक्कत आती है। सपोज काफी सारे स्टूडेंट्स का जो है एनिमल किंगडम वीक होता है, प्लांट किंगडम वीक होता है, तो इस तरीके के जो भी चैप्टर्स होते हैं जिनमें याद करने वाला ज्यादा पार्ट है, समझने वाला पार्ट जो है वो काफी कम है, तो उसके लिए मैं आपको प्रेफर करूंगा विपिन शर्मा के एनसीईआरटी के लेक्चर्स पढ़े। एनसीईआरटी कंप्लीट उन्होंने चैप्टर वाइज करवाई है। ठीक है, तो वो लेक्चर्स आप देख सकते हैं। तो विपिन शर्मा मतलब आप जो है चैप्टर का नाम डालें, बायोलॉजी की किसी भी चैप्टर का नाम डालें, 11th या 12th जो भी है, वो चैप्टर के आगे लिख दें विपिन शर्मा लेक्चर। इस तरीके से जब आप यूट्यूब में सर्च करेंगे तो आपको उनका लेक्चर मिल जाएगा। तो आप जो है लेक्चर वो वाले देखना, उन्होंने मतलब लेक्चर वाइज मतलब जो चैप्टर वाइज है वो उन्होंने प्लेलिस्ट बना रखी है। जैसे आप सपोज सर्च करोगे कि एनिमल किंगडम विपिन शर्मा लेक्चर्स, ठीक है, तो इस तरीके से करोगे तो आपको एक कंप्लीट प्लेलिस्ट मिल जाएगी। उस प्लेलिस्ट में जो है आपको काफी सारी वीडियोस मिलेंगी उसी चैप्टर की। वो होंगी आपकी 7 या 10 मिनट की, जो है मतलब 8-10 मिनट की जो एक एक वीडियो होंगी। और इस तरीके से जैसे सपोज एनिमल किंगडम की बात करें तो 15-20 वीडियोस उसमें होंगी एक कंप्लीट प्लेलिस्ट में। तो उस प्लेलिस्ट को जो है आप फॉलो कर सकते हैं।
चैप्टर वाइज प्लेलिस्ट उन्होंने बना रखी है। छोटे छोटे शॉर्ट लेक्चर्स होते हैं, 8-8 10-10 मिनट का एक एक लेक्चर होता है, तो आप उसको जल्दी जल्दी देखकर जो है अपना पूरा चैप्टर जो है आसानी से कंप्लीट कर सकते हो। और सबसे मुझे सही चीज मतलब उन लेक्चर्स में ये लगती है, क्योंकि मैंने खुद भी उनको देखा है, तो सबसे सही चीज उसमें ये है कि आप जो है एनसीईआरटी तक ही मतलब बाउंड रहते हो, एनसीईआरटी के बाहर उन्होंने एक्सप्लेन नहीं करा है, ठीक है। तो एनसीईआरटी में एक एक लाइन जो है दी गई है हर एक चैप्टर की, उस चैप्टर को जो है उसी तरीके से उन्होंने पढ़ा है, तो वो मुझे बेस्ट चीज लगती है कि एनसीईआरटी मतलब पूरी कवर हो जाती है आपकी, अगर आप वहां से चैप्टर को पढ़ लेते हो, लेक्चर देख लेते हो। आप चाहो तो नोट्स भी बना सकते हो अपने, ठीक है, मतलब जैसे आपको टाइम मैनेज करना है आप वैसे कर सकते हो। उसके बाद एक चीज मैं बता दूं, प्लांट फिजियो के अगर सपोज आपको वहां पर लेक्चर्स नहीं मिलते हैं या मिलते भी हैं और आपको लगता है कि मुझे प्लांट फिजियो की ज्यादा अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, तो प्लांट फिजियो के लिए मैं एक और चैनल रिकमेंड करूंगा जो है पीके अग्रवाल, मतलब पीके अग्रवाल सर हैं, ठीक है, प्रवीण कुमार अग्रवाल इनका नाम है, ठीक है। तो इन्होंने प्लांट फिजियो की जो है यूट्यूब पर ही लेक्चर्स अपलोड कर रखे हैं, वो लेक्चर्स काफी ज्यादा अच्छे हैं, ठीक है। तो वो लेक्चर्स आप प्लांट फिजियो के लिए देख सकते हो। अगर सपोज आपको प्लांट फिजियो में दिक्कत आती है या फिर वहां पर जो है आपको प्लांट फिजियो के लेक्चर्स नहीं मिलते या फिर आपको अच्छे से समझ नहीं आता, तो आपको अगर बेटर अंडरस्टैंडिंग चाहिए प्लांट फिजियो की, तो आप पीके अग्रवाल सर के लेक्चर देख सकते हो, यूट्यूब पर फ्रीली अवेलेबल है, ठीक है। तो ये जितना भी मटेरियल है सारा फ्री है, ठीक है, मैं ऐसा कुछ भी नहीं बता रहा हूं जिसमें आपको कोई यहाँ पर चार्ज पे करना पड़ेगा। उसके बाद अब बात करते हैं मतलब कि चलो हमने पढ़ लिया, थ्योरी वगैरह पढ़ लिया, क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कहां से करें। काफी सारे कैंडिडेट्स का डाउट ये है कि क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कहां से करें। तो पहली चीज तो ये है कि बायोलॉजी की अगर आपके पास एमटीजी बायोलॉजी एट योर फिंगर टिप्स है तो आप उससे क्वेश्चंस को प्रैक्टिस कर सकते हो, इट इज मोर देन इनफ। उसके बाहर आपको कहीं पर भी जाने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर आपके पास एमटीजी जो है नहीं है, एमटीजी की बुक नहीं है, ठीक है, बायोलॉजी एट योर फिंगर टिप्स, तो आप जो है फ्री क्वेश्चंस कहां से प्रैक्टिस कर सकते हो, तो वो भी मैं बता दूं। आपको क्या करना है, फिजिक्स वाला की ऐप डाउनलोड करनी है। आपने उन सभी का नाम पहले सुन रखा होगा, ठीक है, अलग पांडे सर का नाम सुना होगा, तो उनकी पीडब्ल्यू ऐप है या फिर फिजिक्स वाला ऐप है, तो वहां पर जो है उम्मीद बैच है, ठीक है, उम्मीद बैच जो कि लास्ट ईयर जो है वहां पर फ्री जो है वो बैच चलाया गया था नीट की प्रिपरेशन के लिए, ठीक है। तो उस बैच को आपने ओपन करना है, वहां पर जो है आपको जो भी चैप्टर के एमसीक्यू प्रैक्टिस करने हैं वो चैप्टर आपको ओपन करना है। चैप्टर ओपन करने के बाद वहां पर जो है डीपीपी शीट्स दी गई हैं, ठीक है। वहां पर ये होता था कि मतलब जैसे एक लेक्चर कंप्लीट हो गया तो उसकी एक डीपीपी मिल गई, तो वो डीपीपी खोल के जो है आप चैप्टर वाइज वहां से क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर सकते हो। और वहां पर फ्री टेस्ट भी अवेलेबल है, तो वहां पर फ्री टेस्ट भी देख सकते हो आप, मतलब उम्मीद बैच में, ठीक है। बाकी जो बैचेस हैं, अलग अलग जो बैचेस है वो पेड भी हो सकते हैं, तो मैं फ्री वाला जो सेक्शन है वो आपको बता रहा हूं। तो उम्मीद बैच से जो है आप लोग फ्री डीपीपी शीट्स को सॉल्व कर सकते हो, वो चैप्टर वाइज टॉपिक वाइज वहां पर दी गई है, क्लियर है। बाकी टेस्ट भी आप वहां से प्रैक्टिस कर सकते हो। तो ये आपका फ्री सोर्स हो गया। और बाकी आपके पास अगर एमटीजी की बायोलॉजी एट योर फिंगर टिप्स है तो वो उससे भी आप क्वेश्चंस को प्रैक्टिस कर सकते हो। फिर नेक्स्ट हम बात करते हैं केमिस्ट्री की, कि केमिस्ट्री को कैसे प्रिपेयर करना है, ठीक है। बायोलॉजी तो आप खुद से भी पढ़ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं आती, वहां पर कॉन्सेप्ट ज्यादा नहीं होते। कॉन्सेप्ट आपके कुछ ही पोर्शन में, जैसे आपका बायोटेक में हो गया और जेनेटिक्स में हो गया, इन्हीं सब यूनिट्स में आपके कॉन्सेप्ट यूज होते हैं। बाकी जो मेजर जो चैप्टर्स हैं बायोलॉजी में वो सिर्फ आपको पढ़ने होते हैं, याद करने होते हैं, क्लियर है। तो केमिस्ट्री में जो है कॉन्सेप्ट्स को कैसे समझना है, कैसे जो है मतलब सारी चीजें याद रखनी है, तो मैंने मतलब काफी सर्च करा है इसके बारे में। तो मतलब मुझे टाइम के अकॉर्डिंग जो लगा कि हमारे पास जो अभी लिमिटेड टाइम है उसमें हमको कैसे प्रिपेयर करना है केमिस्ट्री, क्योंकि काफी सारे स्टूडेंट्स ऐसे होंगे जिन्होंने अभी केमिस्ट्री हो सकता है स्टार्ट भी ना करी हो, ठीक है। तो उनके लिए मैं बता दूं कि इनऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक और फिजिकल तीनों सेक्शंस के लिए जो है उज्जवल सर एक वेदांतु पर हैं, उन्होंने लेक्चर्स अपलोड करे थे ऑलमोस्ट 8 मंथ्स अगो, मतलब जो सितंबर में नीट का एग्जाम हुआ था उससे कुछ टाइम पहले जो है वन शॉट लेक्चर्स जो हैं उन्होंने अपलोड करे थे वेदांतु के चैनल पर। तो आप लोग उसको प्रेफर कर सकते हो, क्योंकि मैंने उसके रिव्यूज वगैरह पढ़े तो मुझे काफी सही लगा, और मैंने लेक्चर को थोड़ा बहुत देखा भी तो मुझे सही लगा कि मतलब आपको जो है कम टाइम में अच्छी मतलब एक्सप्लेनेशन वहां से मिल जाएगी, तो आप उसको वहां से प्रिपेयर कर पाओगे, ठीक है। तो इनऑर्गेनिक का, ऑर्गेनिक का और फिजिकल का उज्जवल सर वेदांतु, ठीक है। तो आप मतलब यूट्यूब में इस तरीके से सर्च कर सकते हो, इनऑर्गेनिक वन शॉट उज्जवल सर वेदांतु, इस तरीके से जब आप सर्च करोगे तो आपको एक कंप्लीट लेक्चर मिल जाएगा। जैसे सपोज इनऑर्गेनिक का शायद 6 या 7 घंटे का लेक्चर है, ऑर्गेनिक का 10 घंटे का लेक्चर है, इस तरीके से वहां पर लेक्चर है। तो आपको कंप्लीट एक वीडियो में 7-8 घंटे में जो है आपका एक सेक्शन जो है केमिस्ट्री का कंप्लीट हो जाएगा,
तो आप चाहो तो वहां से कर सकते हो। बाकी मैं ये आपको सिर्फ सजेशन दे रहा हूं, बाकी आपकी चॉइस है। अगर आपको किसी और टीचर से सही लगता है और आप सोचते हो कि मैं लिमिटेड टाइम फ्रेम में यहां से भी कंप्लीट कर सकता हूं, तो आप वहां से कर लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, ये सिर्फ मेरा सजेशन है। ठीक है, तो ये आप तीनों सेक्शंस वहां से कंप्लीट कर सकते हो। उसके बाद अगर हम बात करें एमसीक्यू प्रैक्टिस की, तो सबसे पहली चीज तो ये है, एमसीक्यू करने से पहले आप एनसीईआरटी एक्सरसाइज जरूर कर लेना। एनसीईआरटी की एक्सरसाइज बहुत 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 ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अगर आप एम्स का एग्जाम दे रहे हो और आप एनसीईआरटी एक्सरसाइज ही करके जा रहे हो, तो आप काफी सारे क्वेश्चन जो है वहां पर आराम से कर लोगे। क्लियर है? तो चैप्टर्स को कर लो, मतलब जैसे मान लो ऑर्गेनिक का पार्ट पूरा कंप्लीट कर लिया, एक बार वन शॉट वो वाला लेक्चर आपने देख लिया, उसका रिवीजन करा आपने एक बार। उसके बाद उसकी जितनी भी एनसीईआरटी एक्सरसाइज है, जैसे एनसीईआरटी में इंटेक्स्ट एक्सरसाइज होती है, एग्जाम्पल्स जो होते हैं, वो सारे आप क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर लो, वही काफी है। अगर आपके पास और ज्यादा टाइम इसके अलावा बच जाता है कि एनसीईआरटी एक्सरसाइज आपने कंप्लीट कर ली, उसके बाद भी आपके पास टाइम बच गया, तो वही फिर से करो। उम्मीद बैच जो फिजिक्स वाला ऐप पर है, वहां से जाके आप डीपीपी को सॉल्व कर सकते हो। तो वहां पर डीपी में भी जो डीपीपी है, वहां पर जो चैप्टर वाइज डीपीपी दी गई है या फिर टॉपिक वाइज डीपीपी दी गई है, तो वहां के क्वेश्चंस भी आप प्रैक्टिस कर सकते हो। उससे भी आपको काफी ज्यादा हेल्प मिल जाएगी। क्लियर है? और वहां पर एक चीज ये भी है कि डीपीपी के सॉल्यूशंस भी दिए गए हैं शायद। ठीक है, तो वीडियो सॉल्यूशंस भी है, तो आपको अगर किसी का सॉल्यूशन नहीं समझ आता है तो आप उसका वीडियो सॉल्यूशन भी फ्री में चेक कर सकते हो। क्लियर है? उसके बाद हम लोग लास्ट बात करते हैं मतलब फिजिक्स की। अब काफी सारे कैंडिडेट्स ऐसे होंगे जो सिर्फ केमिस्ट्री और बायोलॉजी पढ़ रहे होंगे, उन्होंने फिजिक्स को एक तरफ रखा हुआ होगा। ठीक है, तो मैं आप सभी से बोलूंगा कि अभी ऑलमोस्ट आपके पास 25 दिन है, तो ये गलती बिल्कुल मत करना कि आपने फिजिक्स को जो एक साइड में रख दिया और बस केमिस्ट्री और बायोलॉजी ही पढ़ते जा रहे हो। अगर फिजिक्स नहीं पढ़ोगे तो देखो मतलब अगर एम्स मिल भी गया तो कोई बहुत अच्छा एम्स कॉलेज नहीं मिलेगा, और हो सकता है कि वो भी ना मिले। ठीक है, तो फिजिक्स को पढ़ना भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आप सभी को पता है कि फिजिक्स के भी जो बीएससी नर्सिंग में 30 क्वेश्चन आ रहे हैं, और उसमें भी जो आपका क्या बोलते हैं पैरामेडिकल का एग्जाम है, उसमें भी शायद 30 क्वेश्चन आ रहे हैं। ठीक है, तो ये चीज ध्यान रखना आप कि फिजिक्स जो है एक इंपॉर्टेंट रोल जो है वो प्ले करता है। तो यहां पर अगर आप जो है मतलब बहुत ज्यादा अच्छा स्कोर नहीं भी कर पा रहे हो, लेकिन एक एवरेज स्कोर भी करोगे, तो काफी ज्यादा चांसेस हैं आपकी कि आपको जो एक अच्छा एम्स कॉलेज मिल जाए। ठीक है, तो फिजिक्स की अगर हम बात करें, तो फिजिक्स को आप मतलब ज्यादा ये सोचिए कि न्यूमेरिकल ओरिएंटेड पेपर रहता है फिजिक्स के अकॉर्डिंग। मतलब फिजिक्स में ये है कि न्यूमेरिकल्स ही ज्यादा पूछे जाते हैं एम्स के केस में अगर हम बात करें। ठीक है, यहां पर कॉन्सेप्चुअल बेस्ड या फिर जो है आपका थ्योरी बेस्ड क्वेश्चंस जो है वो काफी लिमिटेड होते हैं। तो 30 क्वेश्चंस में से आप ये मान सकते हो कि ऑलमोस्ट मिनिमम 15 to 20 क्वेश्चन जो है वो आपके न्यूमेरिकल बेस्ड होंगे। अब उसमें कुछ ऐसे क्वेश्चन होंगे जो डायरेक्ट आपके फॉर्मूला बेस्ड होंगे, और कुछ ऐसे होंगे जो मतलब क्या करते हैं कि एप्लीकेशंस को यूज करके या फिर कॉन्सेप्ट्स को यूज करके आपको फिर उसमें फॉर्मूला अप्लाई करना होगा। ठीक है, तो इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो न्यूमेरिकल पोर्शन पे आपको ज्यादा फोकस रखना है, और उसके अकॉर्डिंग ही मैंने आप सभी के लिए काफी सर्च करा। तो मेरे अकॉर्डिंग जो है आपको जो मैं बता रहा हूं मतलब उस पैटर्न को फॉलो करना चाहिए। आपको क्या करना है, फिजिक्स के वन शॉट लेक्चर्स जो हैं चैप्टर वाइज यूट्यूब पर फ्रीली अवेलेबल हैं, और ये लेक्चर्स आपको किसके देखने हैं, ये गौरव गुप्ता सर ने वेदांतु, एक चैनल है वेदांतु नीट जेई इजी। ठीक है, नीट जेई मेड इजी। ठीक है, मैंने यहां पर इसको गलत लिख दिया चैनल का नाम, नीट जेई मेड इजी ये चैनल का नाम है। ठीक है, यूट्यूब पर ये चैनल है। तो यहां पर गौरव गुप्ता सर हैं, ये पहले वेदांतु में थे लेकिन अभी ये अनअकैडमी को ज्वाइन कर चुके हैं। ठीक है, तो इनके आई थिंक 2020 के लेक्चर्स पढ़े हुए हैं, 2020 के या फिर 2020 के लेक्चर्स पढ़े हुए हैं। ठीक है, तो वो आप वन शॉट लेक्चर्स देख लो गौरव गुप्ता सर के। तो इन्होंने क्या करा है, मतलब उतनी ही थ्योरी आपको एक्सप्लेन करी जितनी आपको चाहिए न्यूमेरिकल सॉल्व करने के लिए, और उसके बाद इन्होंने क्या करा है कि जो भी न्यूमेरिकल्स बन सकते हैं, मतलब फॉर्मूला बेस्ड किस तरीके से न्यूमेरिकल को सॉल्व करना होता है, ये सारी चीजें इन्होंने वन शॉट लेक्चर्स में काफी अच्छे तरीके से एक्सप्लेन करी है। तो मान लो कोई भी क्वेश्चन जो है, जैसे नीट में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, तो उसी बेसिस पर जो है इन्होंने क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करवाया कि अगर सपोज इस तरीके क्वेश्चन आएगा तो हम न्यूमेरिकल को जो है वो कैसे सॉल्व करेंगे। तो आपका मेन फोकस न्यूमेरिकल के ऊपर होना चाहिए। तो उसके अकॉर्डिंग मुझे इनके लेक्चर्स काफी ज्यादा अच्छे लगे। ठीक है, तो आपको क्या करना है, इनकी जो मतलब गौरव गुप्ता सर की जो वेदांतु वाली वन शॉट लेक्चर्स हैं, इनकी कहीं पर मुझे प्लेलिस्ट नहीं मिली। तो आपको क्या करना है, जिस भी चैप्टर को आपने पढ़ना है, जैसे सपोज रोटेशनल मोशन अगर आपको पढ़ना है, तो आपको यूट्यूब में सर्च करना होगा रोटेशनल मोशन गौरव गुप्ता सर वन शॉट लेक्चर वेदांतु। ठीक है, वेदांतु लास्ट में जरूर लगा देना, क्योंकि
जब उन्होंने अनअकैडमी ज्वाइन करा था तो अनअकैडमी पर भी वन शॉट लेक्चर्स डाले थे, लेकिन वो वाले लेक्चर्स मैंने नहीं देखे तो मुझे नहीं पता उसमें उन्होंने क्या पैटर्न फॉलो करा था, किस तरीके से उन्होंने पढ़ाया था। तो वेदांतु वाले जो उनके लेक्चर्स हैं वो काफी ज्यादा अच्छे हैं। उन्होंने मतलब न्यूमेरिकल को प्रायोरिटी ज्यादा दी है कि न्यूमेरिकल को कैसे सॉल्व करना है, और थ्योरी भी उतनी पढ़ाई है जितनी आपको उसकी जरूरत होगी। क्लियर है? तो इस तरीके से आप एक एक चैप्टर का नाम जो है उसके आगे जैसे मैंने आपको कीवर्ड बताया वो आप एंटर करके यूट्यूब पे सर्च कर सकते हो और इनके लेक्चर्स को प्रेफर कर सकते हो। और इन्होंने मतलब न्यूमेरिकल सॉल्व करवाए हैं, अगर आप उतने ही कर लो तो बहुत है। ठीक है, उसके नोट्स बना लेना, जो जो मतलब वन शॉट लेक्चर्स होंगे और जो न्यूमेरिकल उन्होंने कराए होंगे उसके नोट्स बना लेना। अगर इसके बाद भी अगर आपके पास टाइम बच जाता है तो आप न्यूमेरिकल्स को वहां से जो पीडब्ल्यू बैच में उम्मीद बैच है, ठीक है, पीडब्ल्यू ऐप पर जो है उम्मीद बैच है, वहां से आप डीपीपीस को सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, या फिर अगर आपके पास नीट के प्रीवियस ईयर की क्वेश्चंस की जो है बुक है फिजिक्स की, तो आप उसको भी सॉल्व कर सकते हो। और एक और मटेरियल है कि जो एम्स में एमबीबीएस का एग्जाम करवाया जाता था, ठीक है, तो उसके क्वेश्चंस भी आप फॉलो कर सकते हो अगर आपको उसके प्रीवियस ईयर पेपर कहीं से मिल जाए। ठीक है, मतलब लास्ट 2 ईयर से तो जो है एम्स का एग्जाम नहीं हो रहा है, वो नीट के थ्रू हो गया, लेकिन उससे पहले जब एमबीबीएस के लिए एंट्रेंस एग्जाम कंडक्ट करवाया जाता था तो उसके जो क्वेश्चंस है फिजिक्स के उनको भी आप प्रैक्टिस कर सकते हो, तभी जब आपके पास टाइम बच जाता है ये सब करने के बाद। अगर नहीं बचता है तो खाली ये लेक्चर्स को फॉलो कर लेना फिजिक्स के लिए, उसमें उन्होंने जितने न्यूमेरिकल्स कराए हैं उन्हीं को अच्छे से कर लेना। ठीक है, वो सफिशिएंट होंगे आपके लिए कि मतलब 30 क्वेश्चंस में से जो है कम से कम आप 12 से 15 क्वेश्चंस आराम से कर पाओगे इतना करने के बाद। ठीक है, और वो काफी है। क्लियर है? और बाकी मतलब और जो चीज है वो मैंने बताई थी कि पीडब्ल्यू ऐप पे जाके उम्मीद बैच से जो भी डीपीपीस वगैरह है चैप्टर वाइज या फिर सेक्शन वाइज, तो वो भी आप जाके वहां से सॉल्व कर सकते हो। अब लास्ट में हम लोग बात करते हैं जीके वाले पार्ट की, जो कि एम्स बीएससी नर्सिंग का एंट्रेंस एग्जाम में आने वाला है। तो जीके का जो पार्ट है वो कैसे करना है, तो जीके का मैंने आपको पहले ही बोल दिया कि देखो जीके क्वेश्चंस के बारे में कोई भी श्योरिटी नहीं है कि कहां से क्वेश्चंस पूछा जाए, लेकिन 90% चांसेस यही होते हैं कि जो जीके में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं वो नेशनल और जो टॉप इंटरनेशनल करंट अफेयर्स होते हैं उन्हीं से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो मैं उस पर वीडियोस अपलोड कर रहा हूं, मैं ऑलरेडी एक वीडियो अपलोड कर चुका हूं, उसके बाद मेरे को अभी टाइम नहीं मिला, लेकिन जो है इसको मैं रेगुलरली अपलोड करूंगा। तो 2021 के जो मतलब जो टोटल आपके 12 मंथ्स होते हैं तो उनकी मंथ वाइज जो है मैं जीके क्वेश्चंस अपलोड कर रहा हूं, टॉप करंट अफेयर्स एंड टॉप मतलब टॉप नेशनल करंट अफेयर्स एंड टॉप इंटरनेशनल करंट अफेयर्स। तो इसके बारे में अगर आप वो वीडियोस अगर एक एक वीडियोस आप देखते जाओ तो वो मोर देन इनफ है। ठीक है, इतना ही मैं आपके लिए करवा सकता हूं मतलब जीके के लिए, क्योंकि जीके देखो आप सभी को पता है इतना ज्यादा मतलब अनलिमिटेड सिलेबस है उसका कि क्वेश्चंस का कुछ नहीं पता होता कि कहां से आ जाए, लेकिन हम पूरी कोशिश करेंगे कि मतलब मैं पूरी कोशिश करूंगा कि आपको जो है वहां से मैक्सिमम टू मैक्सिमम हेल्प मिल पाए। क्लियर है? तो आप उन वीडियोस को फॉलो कर सकते हो। तो ये हमारा कंप्लीट जो है प्लान था कि आपको जो है एम्स बीएससी नर्सिंग और पैरामेडिकल के लिए किस तरीके से अपनी प्रिपरेशन को कंटिन्यू करना है। क्लियर है? तो आई होप आपके सारे डाउट्स यहाँ पर क्लियर हो गए होंगे और अब जो है आप एक बेटर प्लान के साथ अपनी स्टडीज को कंटिन्यू कर पाओगे। जो जिनके पास पहले से प्लान है और वो उस प्लान पर चल रहे हैं प्रॉपरली, तो वो उसी प्लान को फॉलो करें, लेकिन जिनके पास कोई प्लान नहीं था अभी तक और वो सोच रहे थे कि किस तरीके से हमको अपनी पढ़ाई करनी है, तो वो इस प्लान को फॉलो कर सकते हैं। ये मेरा सजेशन है, अगर आप इसको फॉलो करते हैं तो मैं मानता हूं कि आपका काफी अच्छा जो है स्कोर आ जाएगा। और कोई बाउंडेशन नहीं है, आपको जिस तरीके से अपने अकॉर्डिंग अगर आपको पढ़ना है तो आप अपने अकॉर्डिंग में पढ़ सकते हैं। मेन टारगेट हमारा क्या है कि अच्छा स्कोर लाना, तो वो किसी तरीके से भी है, या फिर मेरे प्लान से है या फिर आपका जो प्लान है उसके अकॉर्डिंग है। ठीक है, तो ये जो है कंप्लीट शेड्यूल हो गया हमारा। और जीके के क्वेश्चन जो है वो सरकारी हट यूट्यूब चैनल पर आपको मिलते रहेंगे। ठीक है, रोज वीडियोस अब मैं कोशिश करूंगा अपलोड करता रहूं, मंथ वाइज वीडियोस हो जाएंगे, तो मतलब ये कि 15 दिन में वो सारा सेक्शन आपका कंप्लीट हो जाएगा। तो वीडियो जैसे ही अपलोड करूं तो आप देख लिया करो, 15-20 मिनट की वीडियो होगी वो जीके क्वेश्चन प्रैक्टिस की, तो आप उसको 2x स्पीड पे या फिर 1.5x स्पीड पर भी देख सकते हो। बाकी एग्जाम से पहले उन सारी वीडियोस को एक बार फिर से देख लेना, तो आपका जो है रिवीजन भी हो जाएगा। क्लियर है? तो इस वीडियो को यहीं पर एंड कर लेते हैं। ओके, तो आई होप आपको जो है ये वीडियो हेल्पफुल लगी होगी। चैनल पर नए हो तो जरूर सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन को प्रेस कर लो। जीके क्वेश्चंस वगैरह जो है वो मैं आपको खुद से प्रैक्टिस करवा दूंगा। ठीक है, और तो जैसे ही मतलब उसके रिगार्डिंग में वीडियो अपलोड करूंगा उसका नोटिफिकेशन जो आपको तुरंत मिल जाएगा। और कोई भी डाउट हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बता सकते हो, या फिर मुझे इंस्टाग्राम पे डायरेक्टली मैसेज कर सकते हो। और आप सभी से रिक्वेस्ट है कि टेलीग्राम ग्रुप को भी ज्वाइन कर लेना। तो इंस्टाग्राम और टेलीग्राम का जो लिंक है वो मैंने कमेंट सेक्शन में पिन कर रखा है, तो वहां से जाके आप उसको चेकआउट कर सकते हो। ओके, सो थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।